ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तकरीबात। तेहरान में मरकजी जुलूस आज होगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में ताज़ियती तकरीबात शेड्यूल। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुंच गए। वजीराबाद, नारोवाल और डस्का समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे। आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें पेश हुई। और 5 मरतबा का चैंपियन ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप से नॉकआउट। नॉर्वे ने ब्राजील को एक ही मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। 1990 के बाद पहली बार ब्राजील क्वार्टर फाइनल तक ना पहुंच सका। नॉर्वे ने तारीख में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस्लामाबाद में एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के सिक्योरिटी इदारों की मदद से कार्रवाई। 7 को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश जारी। मुलजिम और निमरा नामी खातून एक ही जगह काम करते थे। पिक एंड ड्रॉप देने वाले साद ने जबरदस्ती पार्क में ले जाना चाहा। इनकार पर तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन ने वाकया देखकर पीछे हटने का कहा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। आसिम तारिक मौके पर ही जामे शहादत नोश कर गए। आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाला साद 1 माह कबल एक और खातून को भगाकर मियां वाली ले गया था। आज भी सिक्योरिटी इदारों को चकमा देने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने वाकये के 9 घंटे बाद ही धर लिया। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लाहौर से 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस। ज्यादती हुई या नहीं, पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं 8 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 का रिमांड ले लिया। खवातीन का 164 का बयान कैसे लीक हुआ मालूम नहीं। केस लाहौर पुलिस देखेगी, सीसीडी नहीं। वजीर आला पंजाब ने मेरिट पर तफ्तीश का हुक्म दिया है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा अदा। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला सेंटर में सुर्ख परचम थामे अवाम का समुंदर ठाटे मारता रहा। शहीद के 3 बेटों ने वालिद को कांधा दिया। ईरानी सदर स्पीकर बाकिर कालिबाफ और दीगर आला क़यादत की भी शिरकत। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात के बायस शरीक ना हो सके। 100 ममालिक के वफूद की आमद। रहबर आला का आखिरी दीदार करने वालों की धाड़ें। तेहरान में मरकजी जुलूस कल होगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में ताज़ियती तकरीबात शेड्यूल। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई की साहबजादी, बहू और नवासी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। वादा करता हूं शहीद रहबर आला का मिशन जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा पर गुफ्तगू। सुप्रीम लीडर को शहीद करने वालों का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। ईरान नाकाबिले शिकस्त है। अवाम शहीद रहबर आला के खून का बदला जरूर लेंगे। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई का बयान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से हिजबुल्लाह के वफ्द की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, मफाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल। अमरीका चाहता तो आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था, मगर जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद बातचीत दोबारा शुरू होगी। अमरीकी सदर की एग्जॉस्ट से गुफ्तगू। कहा, आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। मैं समझता था लोग उनसे नफरत करते हैं। पासदाराने इनकलाब के कायम मकाम कमांडर अहमद वाहिदी की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत। अवाम में घुल मिल गए। शहरियों ने उन्हें गले लगा लिया। हक में नारे भी लगाए। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी जंग के आगाज के बाद जुम्मे को पहली बार मंजर आम पर आए थे। बलोचिस्तान में लापता अफराद और अवामी हकूक की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की गई। पेशावर मुसल्लह अफवाज की मौजूदगी में चंद पुरतशद्दुद अनासिर रियासती रिट को कमजोर नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ओपन एक्स स्पेस में अवाम से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान से मुतालिक गुमराह कुन बयानिए का हकायक और शवाहिद से जवाब दिया। गवादर समेत सूबे भर के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं। राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी एक बुनियादी हक है
अगर कोई पढ़ने में ऐसा लग भी रहा है तो अदालत दुरुस्त कर सकती थी, लेकिन क्योंकि अभी ये कानून बना नहीं है, इट्स नॉट अ लॉ, मैं ये वजाहत कर दूं, ये अभी भी उस प्रोसेस में है जो किसी कानून साजी का अमल कहते हैं। टेलीकॉम बिल के जरिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जे का तासुर गलत। अगर कोई इंटरनेट के लिए जाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो ये उसका कानूनी हक है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन बिल से मुतालिक तनाज़े पर हुकूमत की वजाहत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया, निजी प्रॉपर्टी पर तनसीब के लिए मालिक से इजाजत ली जाएगी। मुजवजा कानून में कोई अभाम होता तो अदालतें दूर कर देती। वजीर IT शज़ा फातमा ने कहा, टेलीकॉम एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। बिल का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी की जाती जमीन पर कब्जा किया जाए। वहाँ से राब्ता भी किया गया और कहा है गवर्नरशिप की वापसी पर भी जो है वो गौर फौस हो रहा है। ये सारी बातें हो रही है। हम सियासी लोग हैं, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखें, उनकी तो हर बात रेड लाइन होती है और मानी जाती है। MQM के पास ये गवर्नरी का पोस्ट और ओहदा होना चाहिए, इससे कम पे जो है वो आगे बात नहीं बनेगी। विफाकी हुकूमत ने राबता करके सिंध की गवर्नरशिप की MQM को वापसी की यकीन दहानी करा दी। बल्दियाती इलेक्शन से पहले हमें ये ओहदा वापस चाहिए। फारूक सत्तार की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कहा, हम सियासी लोग हैं, सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो की हर बात रेड लाइन होती है। PP चेयरमैन की तमाम बातें मानी जाती हैं, हमारे मुतालबात भी तस्लीम किए जाए। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेयरिंग, शहरियों की चीखें निकल गईं। लाहौर के कई इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद। ट्रांसफार्मर्स की खराबी और वोल्टेज की कमी भी दर्द सर बन गई। कराची में कई मकामात पर दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में सूरत हाल इंतहाई खराब। दोहरे अजाब से 2-4 अवाम की दुहाइयां। कराची के इलाके मलीर में विलायत शाह मज़ार के करीब बच्ची झूले से गिरकर जाँ बहक। 11 साल की फरीदा दीगर बच्चों के साथ खेल रही थी। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। यमन के शहर हदीदा में यमनी फोर्सेज और हौसियों के दरमियान झड़पें। 15 फौजी और 50 हौसी मारे गए। अरब मीडिया के मुताबिक फौज ने कई पोजीशंस का कब्जा वापस ले लिया। कशीदगी बरकरार। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली सफाकियत जारी। फोर्सेस के हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। सेहूनी फौज की जनूबी लेबनान में भी फजाई बमबारी। फलस्तीनी रियासत पर इसराइली कब्जा खत्म होने तक तल अवीव के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का काहिरा में खिताब। कहा, मसला फलस्तीन के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। टेस्ट टीम की कमान फिर बाबर आजम के सुपुर्द। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत करेंगे। शान मसूद की छुट्टी, बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमामुल हक, खुरम शहजाद भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाफिदी, हसन अली और नुमान अली को ड्रॉप कर दिया गया। मुश्ताक अहमद क्रिकेट बोर्ड के साथ थे और पिछले 12-13 साल से वो क्रिकेट के साथ उनका एक 100 डेज का पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू नहीं हुआ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड थे उसका 80% जो टाइम था वो मिसिंग था। मुश्ताक अहमद 12 बरस से क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे थे। लिफ्ट ना कराने की बातें महज इल्जाम हैं। 100 रोजा कॉन्ट्रैक्ट में 23 दिन भी पूरे नहीं हो रहे थे। तयशुदा वक्त ना देने पर मुआहिदा रिन्यू नहीं किया गया। आकिब जावेद की समा के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, कोई किसी को तब्दील नहीं करना चाहता था, लेकिन कारकर्दगी जरूरी है। बाबर की परफॉर्मेंस बेहतर हुई, उनके लिए कोई फॉर्मेट बंद नहीं। सऊ शकील की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। शान मसूद की अपनी कारकर्दगी बेहतर रही, बतौर कप्तान नताइज नहीं दे सके। मशरकी अमेरिका में हीट वेव, 25 अफराद हलाक। वाशिंगटन, वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यौम आज़ादी की कई तकरीबात और वाशिंगटन DC में आज होने वाली परेड मंसूख कर दी गई।
भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें धंस गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, मकानात को भी नुकसान, कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल। ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब, शिगर में नदी का पुल रैले में बह गया, लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात, पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा बड़े हादसे का खदशा बन गया। जिला खिजर का मौलाबाद गांव में भी दरियाई कटाव की जद में आ गया, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुंच गए। वजीराबाद, नारोवाल और ढस्का समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे। आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, बालाई केपी, इस्लामाबाद और मशरकी पंजाब में बारिशें होंगी। दरियाओं के बहाव में इजाफे का इम्कान।